सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आजकल हम जान रहे हैं कि गायत्री मंत्र का क्या है अर्थ, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी नवरात्रि साधना, जिसमें हमने गायत्री मंत्र के जो शुरू के कुछ अक्षर हैं उनका हमने अर्थ समझा था। और मेरे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो हर एक अक्षर का अलग अलग अर्थ आपको उस पे मिल जाएगा। आज हम जानते हैं वरेण्यम के बारे में। आखिर वरेण्यम का क्या अर्थ है, क्या गुरुदेव ने वरेण्यम के बारे में बताया है, तो चलिए। वरेण्यम वरेण्यम मतलब वरण करना। जैसे एक पत्नी अपने पति का वरण करती है और वरण करने के बाद जो भी पति की इच्छा होती है उसी में अपनी खुशी मानकर उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसी प्रकार हम परमात्मा को, सविता देवता को अपने जीवन में उनका वरण करें और जो भी परमात्मा की इच्छा है उसी में अपनी इच्छा समझकर उनकी आज्ञा का पालन करें। और गुरुदेव के अनुसार परमात्मा कौन, भगवान कौन? तो गुरुदेव कहते हैं कि सद्गुणों के समुच्चय को भगवान कहते हैं। मतलब जितने भी गुड हैबिट्स हैं, अ ग्रुप ऑफ गुड हैबिट्स। आप देखेंगे जितने भी भगवान होंगे सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी उनके अंदर, अवगुण बहुत ही कम होंगे या नहीं होंगे। तो भगवान वो जिसके अंदर सद्गुण हो, गुड हैबिट्स हों। तो हम अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाएं, जितनी भी अच्छी अच्छी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो हमारे जीवन में आए। या अगर आप परम पूज्य गुरुदेव को अपने आराध्य के रूप में मानते हैं तो जो भी गुरुदेव ने कहा है उन सारी ही बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने जीवन में अपनाएं और गुरुदेव का वरण करें और उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा करें। जैसे आप बोल के देखिए वरेण्यम, जब आप वरेण्यम बोलते हैं तो लास्ट में आपका जो मुंह है वो बंद हो जाता है। उसी प्रकार से एक बार अगर आप अपनी आराध्य का वरण कर लेते हैं तो उसके बाद आपके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, कोई किंतु परंतु या कोई भी एक्सक्यूजेस जो होते हैं वो आपके जीवन में नहीं आने चाहिए। अगर गुरु ने ये बात कही है तो हमें अपने जीवन में उसका पालन करना है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आलस्य का परित्याग करो, आलस्य को छोड़ दो और फिजूल खर्ची बंद करो, साधना को अपने जीवन में अवश्य ही शामिल करो और शादियों में फिजूल खर्ची ना करें, दहेज ना लें और पर्यावरण की सुरक्षा करें, पेड़ लगाएं। या जितनी भी चीज़ें परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में कही हैं, अपने शिष्य को समझाई हैं, उन सब का हमें वरण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गुरुदेव की आज्ञा का हम पालन करें, गुरुदेव को अपने जीवन में वरण करें, या जो भी आपके परमात्मा हैं उनके सद्गुणों को अपने जीवन में लाएं। सद्गुणों को अपने जीवन में शामिल करना ही सच्ची